स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ आकाश सिंह और फाइनली हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में एक और बार। तो गाइस आज मैं वर्ल्ड लीग में गया और मेरे को बहुत सारे डार्क का यूजर्स मिले। और बेसिकली ना वर्ल्ड लीग देखो तो होता ही है, मतलब वर्ल्ड लीग का मेरे को शॉर्ट फॉर्म यही लग रहा है, डार्क रहा है, स्पाइक्स, रोर, ये तीन चीज़ें और फिशर भी। और मेरे को कोई शर्म नहीं है कहने में कि हाँ मैं भी यूज़ करता हूँ। अब क्या ही करोगे यार, कैसे मतलब निपटोगे इन लोग से। ये भाई साहब तो एक दो दिन तक खड़े रहने के तैयार होते हैं, कुछ कुछ सल गैली लेके इन्फाइनाइट एनर्जी यूज़ कर लेंगे, उसके बाद मेटल बर्स लगा के खड़े ही रह जाएंगे या फिर स्लीप टॉक लगाते खड़े रह जाएंगे। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो अभी हम लोग हैं अगेंस्ट डार्करा यूज़र। सबसे पहले हमने जैसे तैसे इसको पॉइजन में डाल दिया। अब मेरा काम हो चुका है, मतलब बेसिकली जो मेरा काम था गेंगार का वो यहाँ पर हो चुका है। सबसे बड़ा थ्रेड यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। और अनलकीली मेरा स्नोरलेक्स भी हद तक चढ़ गया। उसके बाद वुडोविस था जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डार्करा वुडोविस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी सामने मेरे को जैसे दिखा फोर्ट्रेस आने वाला है तो मैं जल्दी से डियालगा ले आया, पर उसने बदल दिया। कोई ना, जीमो वैसे ही पड़ा, सलग्याइले पर भी पड़ा तो काम तो हो ही जाना चाहिए। अब मैं फ्लेयर ब्लेज लगाता हूँ ताकि बर्न इफेक्ट हो जाए। अब ये नहीं पता इसका रेस्ट है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो ये मारा जाएगा पक्का। अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्लेयर ब्लेज की पीपी अच्छी खासी लेवल की होती है, मतलब 5 या फिर 6 जितने नहीं होती है, 15 के आसपास होती है। तो ये देखो बर्न हो चुका है और इसका मॉर्निंग सन है, तो इसका मतलब यही है कि ये भाई साहब तो गए। अभी मेरा गेंगार सही मतलब पोजीशन में तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है, पर फिर भी मैं नॉक ऑफ लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि उठ जाए। पर इसके बाद अर्थक्वेक था और बेचारा गेंगार मर गया, पर काम कर गया है भाई। डार्कराय को मतलब ऑलमोस्ट डेड ही कर दिया है। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि हाँ आपने अपना काम बखूबी निभाया है। अब बस फोर्ट्रेस एक बार एलिमिनेट हो जाए, उसके बाद शायद ही कोई रोक पाए। और मैं जल्दी से डालगा लेके आता हूँ और ये डार्क बंदा शायद बदल देना सही होगा, तो मैं स्नोरेस लेके आता हूँ। स्नोरेस मरने वाला है पर कोई नहीं, बंदे को भाप किया, मतलब उसको पता लग गया कि मैं स्नोरेस लेके आऊँगा, तो जल्दी से वो अपना फोर्ट्रेस लेके आ चुका है। ये भी सही है, पर कोई ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं जल्दी से लेके आ जाता हूँ अपने सलग्यालियो को। अब यहाँ पे हम लोग वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, पूरी ज़िंदगी ओपोनेंट की बदलेंगे। क्यों? हमारे पास फ्लेम चार्ज है और ये सबसे बेहतरीन मूव सेट है गाइस। लिटरली अभी के मैक्सिमम प्लेयर्स ये मूव सेट कॉपी कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, जिससे ओपोनेंट जो है होते हैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा पोकेमॉन जिसको आप इजीली मार नहीं सकते, उसके पास स्पीड भी आ जाता है, अटैक भी आ जाता है, डिफेंस भी आ जाता है, तो भाई उसको रोकोगे कैसे? मतलब डार्क यूज़र के अगेंस्ट ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बस आपको 2 या फिर 3 टर्न्स चाहिए होते हैं, और वो अगर टर्न्स आपको मिल गया ना, आपको सलग्याली को मिल गया, तो भाई ये जान लो कि इसने अकेले ओपोनेंट को संभाल लेना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको खुले सांड की तरह छोड़ दो, ये भाई सबको पील देगा। अभी यहाँ पर मेरा जो है स्पीड बूस्ट हो चुका है, तब भी मैं बल्कअप किया जा रहा हूँ। 2 काफ़ी है, मतलब स्पीड +2 काफ़ी होना चाहिए, पर यहाँ पर बुलडोज पड़ा है तो मैं स्पीड रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि बुलडोज से स्पीड आपकी नीचे हट जाती है, थोड़ी सी गिर जाती है, -1 होती है। और -1 -2 का मतलब ये नहीं होता कि 100 माइनस 200 माइनस, ये काफ़ी गुना माइनस हो जाता है। मेरे हिसाब से आपका टोटल जो होता है ना, उसको उसमें से 10% माइनस हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। पर कहीं भी लिखा नहीं, मैंने बहुत बार गूगल वगैरह में सर्च किया, पर कहीं लिखा नहीं होता कि -1 -2 कितना नंबर एग्जैक्टली होता है। तो हम लोग इसे परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं। -1 मतलब 10% और -6 मतलब 60%। उससे ज़्यादा नीचे तो कुछ नहीं जाता और उससे ज़्यादा इंक्रीज़ भी कुछ नहीं होता। कोई ना, पहले मेरे को लगता था ये डबल या ट्रिपल हो जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं होता, सच बताता हूँ। अभी फ्लेम चार्ज पड़ा, सीजॉर तो मरा। अब मैंने बंदे के टोटल टीम को ही देख लिया था कि कोई ऐसा नहीं है कि एक बार अगर सलग्याली बूस्ट हो गया तो गार्चोम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उसको एक जीमो मारोगा और वो हत्ते चढ़ जाएगा, और बाकी डार्क रहेगा तो अधमरा कर ही दिया हमने। तो एक अर्थक्वेक उस पर काफ़ी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पोकेमॉन शायद कुछ टर्न्स तक झेल जाए। पर अब देख सकते हो कि वो सीजॉर मरा नहीं, हालांकि फ्लेम चार्ज हमने लगाया जो बहुत अच्छा डैमेज तो नहीं देता है, कहीं से पावर बहुत कम होती है, पर फिर भी सीजॉर 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है। पर फ्लेम चार्ज की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती गाइस, वो किसी भी पोकेमॉन को ज़्यादा इजीली नहीं मार पाता। अटैक +6 होना तब जाके कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल का पड़ा पर जीमो, हम लगाते हैं अर्थक्वेक, और सलग्यालियो कहते हैं जहर खेल गया भाई। ये एक अर्थक्वेक मारता हूँ, ये मर जाएगा, पर गेम यहाँ पर रुका हुआ है और ये बंदा चला गया। नेक्स्ट ओपोनेंट ये वही बंदा है, फिर से आया यहाँ पर। तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से निपटा दें। अब जब आपके पास इतना बेहतरीन सलग्यालियो हो, एक तेज़ गेंगार हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं होती। ऊपर से बैकअप के लिए हमारे पास हमारा स्नोरलेक्स भी है और फिशर भी है। बस फोर्ट्रेस को मारना है, उसके बाद तो भाई हमारे पास कानूनी अधिकार है फिशर लगाने का, क्योंकि ओपोनेंट डार्क का यूज़ कर रहा है। देखो हर कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है, तो इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वो लोग भी कुछ नहीं कह सकते। तो जो यूज़ होता है बनता है, अब कर लो, बस मोड वगैरह यूज़ मत करना।
ये है वो स्नाइपर, इसका नाम स्नाइपर है, कुछ जवाद ऐसा नाम है। और भाई का सर इतना बड़ा है जितना शरीर छोटा है मतलब सर से बड़ा इनका शरीर है, और इनको इस चीज़ पर बहुत घमंड है, और सबको होना भी चाहिए, अपने शरीर पर अपने आप को घमंड होना ही चाहिए। तो हम लोग इसके अगेंस्ट, और इस बंदे ने बहुत ही घटिया हरकत की थी। पहले मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके उसको मोड का जो पिक था वो एडिट करके मेरे को बैन करवाने की कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली भाई पास नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे नेम में कुछ मतलब अनआइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं जो गेम ने हमें प्रोवाइड किया था ताकि सेफ्टी रहे। तो उसके वजह से हम बच गए, नहीं तो इस बंदे ने हमको बैन करवाने की पूरी कोशिश की थी। और इसीलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं आगे निकल गए और इस बंदे को जलन होती है, जो भी हो इसको होती है, मेरे को परवाह नहीं है। तो यहाँ पर क्लॉस्टर है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब क्लॉस्टर के अगेंस्ट में किसी भी खड़ा रखूँ वो स्पाइक्स लगा ही देगा। तो मैं गेंगार लेके आता हूँ और नॉक ऑफ विलोविस, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लॉस्टर जिंदा बच के जाए, क्योंकि हो सकता है आगे आके किसी भी पोकेमोन का जीमूव या सेल है और काइंड ऑफ यूजलेस हो जाएगा मेरा जीमूव। तो मैं इसको सबसे पहले एलिमिनेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि स्पाइक्स कम बिछे, क्योंकि एक बार मर्सलैब लगा दिया तो मेरे को इतना पता है कि मेरे एक बार याद है, मेरे को मेरे साथ ऐसे किसी ने किया था कि उसने मेरे पर मर्सलैब मारा था और मैंने स्पाइक्स यूज़ किए, तो कुछ मिस हो गया था स्पाइक्स, जो शायद नहीं होना चाहिए था, पर मेरे साथ पहले बार ऐसे कुछ हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा चौंका भी था। तो इस बार इसकी एक्यूरेसी हमने ख़राब कर दी थी स्नोलेक्स के बदौलत, और उसके बाद हमारे पास हमारा गेंगार भी है, तो इसे सबसे पहले मारते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अच्छा मैं बता दूं, क्लॉस्टर के पास स्किलिंग का एबिलिटी होता है, पर यहाँ पे इसका 2 मूव्स मिस हुए, आपने ध्यान से देखा कि नहीं? तो ये बात तो पक्की है कि भाई स्किलिंग पर भी मर्सलैब का असर होता है। अच्छा मेरे को पहले लगता था ना कि मर्सलैब जितना भी मार लो भाई, उस पोकेमॉन जिसके पास स्किलिंग हो ना उसको कोई खासा असर नहीं पड़ता, वो मारता जाता है, पर शायद इसके पास स्किल लिंक है या नहीं ये तो नहीं पता, पर शायद होना चाहिए, शायद नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, मैं थोड़ी ना उसके अकाउंट में घुस के जाके देख लूँ, पर कोई नहीं, हाँ स्किल लिंक है। पर भाई मिस भी हो रहा था, आपने देखा ना कि मेरे को पहले लगता था एक भी मिस नहीं होता, नहीं भाई ये गलत बात साबित हो गई कि मिस होता है, स्किल लिंक हो या फिर कोई भी एबिलिटी हो, मिस ज़रूर होता है। क्लॉस्टर एक बार ख़त्म हो जाए, और ये ख़त्म हो भी जाना चाहिए, उसके बाद हम जैसे जैसे बाकी सबको देख लेंगे। ज़्यादा हमें लगता नहीं है कि स्पाइक्स पीछे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कितने स्पाइक्स बचे हैं। स्नोरलिक्स लेके आता हूँ, क्योंकि कोई भी आए, क्लॉस्टर है तो गया, अब तो जो भी आए देखा जाएगा। मेरे को लगा ही था डाकरा आएगा, इसलिए मैं स्नोरलिक्स लेके आता हूँ। 10 या फिर 11 कितना डैमेज पड़ेगा हमें? 5। ज़्यादा स्पाइक्स नहीं बचे गाइस, ये अच्छी बात है। तो मेरे पास सारे पोकेमॉन के बाद तकरीबन रेस्ट है, तो मेरे लिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तो बेछूट मतलब जितना चाहो उतना चेंज कर सकता हूँ। जीमू अपने मारा है, टरानोटोर आया है, ब्लॉक इफेक्ट मतलब जो हमने बाइंड में उसे लिया हुआ है। अब मैं इसे मर्सलैब मारता हूँ ताकि ये इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। और स्नोरलैक्स गाइस सच बता रहा हूँ, जब से हमने आपको बताया था कि हम लोग चेंज करने वाले, तब से भाई स्नोरलैक्स अपनी पूरी जान लगा के लड़ रहा है, इतना अच्छा खेल रहा है ना पोकेमॉन कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों में से भी कई लोगों ने यही कहा कि भाई आप स्नोरलैक्स को रिमूव करना चाहते हो, इसलिए वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। भाई यही मेरे को भी लग रहा है, पता नहीं कहीं फीलिंग टाइप की टच हो रही है, ये मजाक है पर इसको सीरियस नहीं मत लेना, पर मेरे को ऐसा लग रहा है भाई पोकेमॉन हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैक्सिमम तो नहीं कह सकता, पर हाँ 2 या फिर 1 फीचर कैसे भी अब हिट हो रहे हैं आप। अब पता नहीं क्या, अब मैंने सोच लिया कि इसको एवोकेन 2 करते हैं। हालांकि डबल जी मूव तो नहीं आ पाएगा और ना ही इसकी 35 आई वैल्यू जा पाएगी, क्योंकि इसका एक टास्क रुक चुका है। जो गाइज होता है कि आपको 5 या 3 स्नोरलैक्स वाइल्ड से पकड़ने हो तो वो नहीं कर सकता, पर मेरे पास कुछ शर्ट्स है तो शायद मे भी वो काम आ जाए, पर नहीं आएगा मेरे को नहीं लगता। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको 6 स्टार कर दिया जाए, इसको टीम में रखा जाए, क्योंकि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी इस बैटल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। स्पाइक्स का जो मेरे को डर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि आपने देख लिया सिर्फ 5 के डैमेज पड़ रहा था। तो हाँ सेफ्टी अभी भी है, मेरे पास 2 स्लीप टॉक है, पोकेमॉन है, स्टीलिंग्स है, उसका फिशर भी है, और डीएल का भी स्लीप टॉक के साथ है, ऊपर से प्रेशर एबिलिटी भी है, तो मेरे को अभी ज़्यादा डर का डर नहीं है। टरानोटोर खत्म हो जाए तो इसको मार देते हैं। सबसे पहले जीमू पड़ चुका है हमारा, तो डिफेंस +2 हुआ पड़ा है। तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइड लगाऊंगा। और आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, बाइड घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को भी डैमेज देता है, और इनफैक्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन पर जो बाइड डैमेज देता है वो सुपर इफेक्टिव होता है, क्लियरली लिखता है सुपर इफेक्टिव। तो यहाँ पर एक बाइड मतलब काम नहीं करेगा, क्योंकि ख़त्म होने पर हिट हुआ। ये दूसरा उसका मिस, हमने मर्सलैब लगाया। अब मैं लगाता हूँ बाइड, ताकि बाइड पड़े और मेरे को डैमेज पड़े अच्छा खासा मिले, मतलब ठीक ठाक ही मिल जाए। एक मिस और हो गया, बाइड अभी भी हमारा चल रहा है, तो ये वाला हिट हो जाए तो अच्छी बात होगी। एक ही बार में मतलब 5 या 6 का डैमेज पड़ता है, ये एक पड़ा 11 के डैमेज, और आप लोगे 22 के से ज़्यादा डैमेज, और इतना आपके पास एचपी बचा नहीं है, और ये हुए KO। कतई जहर परफॉर्म किया है भाई स्नोलैक्स को, देख रहे हो ना। अभी बस एक मेरे लिए एक छोटा सा थ्रेड है, उसका हॉर्नडूम जो है उसका स्पेशल अटैक फायर टाइप जी मूव है, और स्पेशल अटैक फायर टाइप जी मूव अगर A1 हिट KO कर देता है तो भाई खेल खत्म यहीं पर।
पर ऐसा हुआ नहीं, हम अभी भी जिंदा है। और अच्छी बात यही है कि हमारे पास फिशर है और फ्लेम चार्ज हमें नहीं मार सकता, क्योंकि आपने देखा ही था अटैक प्लस 3 4 के साथ सीजोर नहीं मारा था। तो ये तो भाई स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन ही है, कहाँ से फ्लेम चार्ज से मार देगा मेरे को। तो यहाँ पर मैं फिशर लगाऊंगा और यहाँ पर खेल खत्म। पर डरपोक भाग गया। बड़ी बड़ी बातें हैं, बस बड़ी बड़ी बातें, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी बातें। और ये बंदा यहाँ पर जगह देखो, मैं आपको सारे नेटवर्क पर सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। हर बार ऐसे ही जब भी हारता है ना, ऐसे ही भाग जाता है डरपोक। तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते अदर देन स्पाइक्स और डार्क वॉइड। आपकी कोई औकात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक्स और रोर कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। आप अपने बड़े सर को संभालो, डिसबैलेंस होकर कहीं आप गिर ना जाओ, ठीक है। अपने सर पे ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे।